प्रणाम जी। आजकल हम देख रहे हैं कि ये श्राद्ध वगैरह कितने चल रहे हैं। तो श्राद्ध के अंदर क्या होता है? जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो देह त्याग के चले गए, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं। अभी हमें देखना है कि हम श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं। इस संसार में सब कोई जानता है कि मरण के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद मरण होता है, यानी ये चक्र भी जो है चलता ही रहता है। कहते ना कि ये जो संसार की प्रकृति है, इसमें जो जीव है, जैसे कपड़ा बदलते हैं हम डेली नहा करके, ऐसे ही चेतन जीव जो हमारे अंदर है वो योनियों के हिसाब से उसको तन मिलता है। कभी मानव तन मिलेगा, बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो दोबारा मिल सकता है। ये कहते हैं कि 84 लाख योनि में एक बार मानव तन मिलता है। और उस मानव तन के अंदर में परमात्मा की अगर पहचान नहीं हुई तो फिर से ही हम जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं। पहली बार इस ब्रह्म ज्ञान से हम अपने आप को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं, इस आवागमन से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तब तक कहते हैं कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। सब कहते हैं कि अखंड मोक्ष, अखंड मोक्ष। जब तक अखंड मोक्ष देने वाले की हमें पहचान नहीं होगा, हम कैसे अखंड मोक्ष पा सकते। हमारे यहाँ दिल्ली में अभी शायद दो तीन साल हुए हैं, एक घर के अंदर 11 सदस्यों ने, अभी तक पता नहीं उसकी जांच हुई है किस तरह मृत्यु हुई, लेकिन कोई बताते हैं कि उन्हें बताया था किसी साधु महात्मा ने कि तुम्हें अखंड मोक्ष मिल जाएगा अगर फांसी लगा लोगे तो। कभी भी अखंड मोक्ष फांसी लगाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि अखंड मोक्ष देने वाला कौन है, पहले हम उसकी पहचान करें। हमारे पास लाखों अरबों खरबों रुपए हो, अगर हम अपनी जेब में रखे घूमते रहे सब्जी मंडी में और वहां देखें कि हीरे कहाँ मिल रहे हैं, तो वहां हीरे कहाँ मिलेंगे? सब्जी मंडी में। वो पैसे हमारे व्यर्थ हैं, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि वो हीरे की दुकान है कौन, उसका मालिक कौन है, तभी तो हमारे पैसे सार्थक होंगे। ये पैसे लिए घूमते गए। इसीलिए अखंड मोक्ष कभी भी अपने आप सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से कभी नहीं। अखंड कौन है? वो परमात्मा, वही हमारे जीव को अखंड मोक्ष दे सकते हैं। इसलिए हमें पहले परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो परमात्मा कैसा है? जो खुद अखंड होगा वही हम अखंड कर सकते हैं। तो आजकल देख रहे हैं कि श्राद्ध बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोग पितरों के नाम पे खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। ये क्या है? इससे हमें लाभ क्या है? इससे हमें कोई लाभ नहीं। कि अगर हमें किसी को खाना खिलाना है तो जीते जी उनकी सेवा करें, क्योंकि जीते जी अगर वो खाएंगे वही उनको मिलेगा। मरने के बाद कहाँ खाना मिलता है? ये बताइए कि आज मैं अपना ही उदाहरण आपको बताती हूँ। मेरे पिताजी को 39 साल हो गए, तो क्या 39 साल से वो खाने के पीछे बैठे हुए गए? उनका जन्म हो गया होगा, अगर मानव तन भी मिला होगा तो उनकी आज उम्र कम से कम 38 साल हो गई। उनके बच्चे भी होंगे। हम किसको खिला रहे हैं? फिर किसको खिला रहे हैं? उनके नाम पे बना रहे हैं और खा रहे हैं। उनको कोई खाना नहीं पहुंच रहा। बताइए, वो अपनी घर गृहस्थी में मस्त होंगे और हम उनके नाम पे बना रहे हैं और खा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान से हमें पहचान होती है कि कर्मकांड की भक्ति हमें कहाँ तक पहुंचाती है। इसलिए हमें किसी की सेवा करनी, जीते जी सेवा करें। पितरों के नाम पे खाना बनाने से पितरों तक नहीं पहुंचे।
आजकल क्या है, और देखा जाए तो श्राद्ध करते क्या है, श्राद्ध हकीकत में दिल से कोई नहीं करता। मैं 90% जो दिल से नहीं करते हैं, डर से करते हैं कि अगर हमने पितरों का खाना नहीं निकाला तो हमारे लिए कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हमारे घर में कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए अधिकतर जो है श्राद्धों के नाम पे पितरों के लिए खाना बनाते हैं। आज अभी अभी निकले हैं श्राद्ध, कितनी महीने। दो दोस्त थे, एक उदाहरण से समझ में अच्छे से आएगा हमें। वो अपने इकट्ठे रहते थे, तो एक दोस्त ने क्या किया, सुबह उठ करके जल दिया सूर्य को। तो दूसरे जो दोस्त है वो देख रहे थे, फिर कर क्या, भैया क्या कर रहा है, मैं सूर्य को जल दे रहा हूं। तो उन्होंने क्या, अपने गांव की साइड मुख किया और उन्होंने भी जल देना शुरू किया। तो दोस्त ने बोला कि ये तो क्या कर रहा है, बोले मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। खेतों को यहां से पानी कैसे लग जाएगा, बोले जब तेरे सूरज को इतनी दूर पानी पहुंच सकता तो मेरे खेतों के अंदर भी चला जाएगा। तो उनको समझ में आई कि जब ये वो सूर्य हमसे इतनी दूरी पे, उसको कैसे जल पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें पितरों के नाम का खाना बनाना, ये क्या है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होना। हमें अगर किसी को खिलाना है तो जीते जी खिलाएं, जीते जी उनकी सेवा करें, वही हमारे सार्थक है, वरना कोई लाभ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गया में जाकर के हमने पिंड जो है भर दिया और हमें श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा। देखिए गया में जाने से क्या है, कितने पिंड भर लो चाहे, क्योंकि पिंड भरने से क्या होगा, उनको मुक्ति नहीं, मुक्ति अपने कर्मों से मिलती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमें मुक्ति मिलती है। पिंड भरने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। हम जैसा फल लगाएंगे उस पर जो है, जैसा बीज लगाएंगे फल उस पर वैसा ही आएगा। आम का अगर पेड़ लगाएं तो आम लगेंगे उस पर, और अगर बबूल का पेड़ लगाएं तो उसमें कांटे आएंगे, क्योंकि वो उसी के अनुसार उसमें फल लगता है। ऐसा ही अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। गया में जाने से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वहां कितनी जाकर के पिंड भर लें। इसलिए कहते हैं कि हम इस कर्म कांड की भक्ति से बाहर निकले, उस परमात्मा की पहचान कर लें, तभी हमको अखंड मोक्ष मिल सकता है। गंगा गए गल मुक्ति नहीं, चाहे 100 डुबकी लगाएं। हम चाहते कि गंगा में जाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। अगर गंगा में जाने से मुक्ति मिलती तो जो मछलियां हैं उसके अंदर, जो कछुए हैं उसके अंदर, जो बड़े बड़े और जानवर होते हैं, तो उनको क्यों नहीं अखंड मोक्ष मिल जाता, वो तो 24 घंटे उसी में रहती है। अगर गंगा में जाने से मुक्ति मिली होती। देखिए हम चाहें कि हम किसी का मर्डर कर दें, किसी का और कुछ बुरा कर दें, और हम अपने पाप धोने के लिए गंगा बजाएं, धुल जाएंगे, नहीं धुल सकते, क्योंकि गंगा का पानी पाप नहीं धोता। उस पानी से सिर्फ हमारा शरीर जो शुद्ध हो सकता है। देखिए अखंड मोक्ष गंगा में नहाने से नहीं हो सकता। अगर हमें नहाना ही है तो हम ज्ञान की गंगा में नहाएं। ज्ञान की गंगा में नहाने से परब्रह्म की पहचान होगी और हमारे जीव को आवागमन से मुक्ति मिलेगी। हम उज्जैन में गए थे, शायद अभी 4 साल हुए हैं, वहां पे कुंभ का मेला लगा हुआ था। इतना भीड़ वहां पे लड़ाई हो रही है, साधुओं में भी आपस में लड़ाई हो रही है कि पहले हम डुबकी लगाएंगे उसको, क्योंकि हम वहां पे सेवा के लिए गए थे। आगे नहाओ या पीछे नहाओ, जल तो वही है, बताओ फिर। लड़ाई सिर्फ नहाने की थी। आखिर उनके अंदर, अगर गंगा के अंदर इतनी शक्ति होती तो डुबकी लगाने से तो आगे लगाओ या पीछे लगाओ, सबको अखंड मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए हमें ज्ञान की गंगा में
वो तो कहते हैं कि पाक ना होइए इन पानी, चाहिए रस का जल, नहाइए अके जमाल में, तब होइए निर्मल। यानी कि हम यहाँ बैठे बैठे वो परम धाम के अंदर, जिसको जोय नदी कह करके भी किया है, वर्णन किया है, जिसको जमुना जी बोलते हैं, वो परमात्मा के हृदय से प्रेम की गंगा में अगर हम यहाँ बैठे बैठे चित्त के द्वारा डुबकी लगाएंगे तो हम जरूर पवित्र हो सकते हैं और हमें अखंड मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए तो कहें ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए। 100 माला बाओ गले में, 12 करो 10 बेर, जो लो प्रेम ने उपजे पाओ जो, तो लो मन न छोड़े फिर। हम अपने गले में 100 माला डालने, कितने ही तिलक लगाने, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि गले में माला में डालने से क्या होगा, सिर्फ हमारी पहचान होगी। गले में इतनी माला पहनते हैं, इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, ऐसी धोती पहनते हैं, क्योंकि यहाँ सब आडंबर को ही देखते हैं, चाहे अंदर कुछ भी ना हो। क्योंकि यहाँ पे सब चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तक इसलिए कोई पहुंच नहीं पा रहा है। कोई माला फेरने से या माला 10 गले में पहनने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने आकर के सारी कर्म कांड की भक्ति से छुड़ा दिया। जो लोग प्रेम न उपजे, जब तक उस परमात्मा के प्रति हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, हमारे मन के संशय कभी समाप्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान से हम परमात्मा की पहचान करें, संशय रहित हो। वो परमात्मा इस कलयुग में, वही तो कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से इस धरा पर, इस भरत भूमि पर अपना ज्ञान में इस रूप लेकर के आए हैं। क्योंकि अगर हमारा मनुष्य तन समाप्त हो गया तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। एक मानव तन के अंदर ही वो विवेक होता है, बुद्धि होता है, जो हम भव से पार होने के अपना रास्ता खोल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि बार बार हर ग्रंथों के अंदर, या कुरान या पुराण, एक कागज दो वो परवान, इसके मगज मायने हम पास आए के खोले श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी ने आकर के सब ग्रंथों के अंदर गवाही लिखवा दी, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। इसलिए कहते हैं कि हम परमात्मा की पहचान करें इस कर्म कांड की भक्ति से, इस अमीरी गरीब से, ऊंच नीच के भाव से, जाति पाति के भाव से उठेंगे ऊपर, तभी हम परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। नहीं तो इन चक्रों में फंस करके हमारा मानव तन समाप्त हो जाता है। जन्म से लेकर के बस इस संसार का बोझ उठाते थे, हम चले जाते हैं। इसीलिए हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, और किसी योनि में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मानव तन अमूल्य है, हम उसकी कीमत को समझे। हीरा जन्म मोल, कौड़ी बदले जाए। इसलिए हम परमात्मा की पहचान करें और अपने आवागमन से मुक्ति पाएं। यही हम सबको करना है। प्रणाम जी।